हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ बी द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड सब्सक्राइब द चैनल। और लौट के आ रहे हैं तो क्या कहने आपके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू मेड माई लाइफ ब्यूटिफुल, यू मेड माई लाइफ abundant, you made me feel appreciated. Okay, thank you very much. ओके, तो प्रोसीड करते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी अबाउट क्रिस्टल्स। ओके, अगर आप ये क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं जो कि हमारी हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ आपको क्योंकि अब मैंने इनकी सेल लगा दी है। ठीक है, तो यस, ये है सेलेनाइट प्लेट जो इनको चार्ज करती है। तो बिगिनर किट में अगर आप पहली बार क्रिस्टल्स ले रहे हैं, पहली बार क्रिस्टल्स को ट्राई करना चाह रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, तो आपको ये 4 क्रिस्टल लेने चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले है क्लियर क्वार्ट्ज। ये आपकी एनर्जी को क्लियर करता है, आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है। ठीक है, देन हमारे पास है रोज क्वार्ट्ज। ये पिंक कलर का होता है। और रोज क्वार्ट्ज क्या करता है? रोज क्वार्ट्ज आपके हर्ट को हील करता है, आपके दिल को ओपन करता है, फिर से आपकी एनर्जी को ओपन करता है और लोगों के लिए, खुद के लिए आपको प्यार आता है और दूसरों के लिए आता है। ठीक है, तो लव अट्रैक्ट करने के लिए होता है ये। एमेथिस्ट हमारा मास्टर हीलर होता है। ये आपको हर लेवल पे हील करता है, चाहे वो एनर्जी क्लियर करना हो या जस्ट हाई वाइब्स फील करनी हो, या आप डीप हीलिंग करना चाहते हो तो डीप हीलिंग भी आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, और ये ब्लैक टर्मलिन है। ब्लैक टर्मलिन जो है आपको ग्राउंड करता है। आपको बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो ये सारी नेगेटिविटी को क्लियर करता है। ठीक है, क्योंकि थॉट्स क्या आते हैं? थॉट्स तभी आते हैं ज़्यादा जब हमारी एनर्जी लो होती है। जब हम अच्छे मूड में होते हैं तब हमारे पास ज़्यादा थॉट्स नहीं होते, तब हम जस्ट मज़े ले रहे होते हैं उस मोमेंट के। तो यस, तब आपके पास ज़्यादा थॉट्स आ रही हैं, ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, दिमाग रेस्ट नहीं कर पा रहा, और आपने में भी दूसरे लोगों की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया है। तो ब्लैक टर्मलिन सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है और आपको ग्राउंड करता है। ठीक है, तो अगेन ये प्रोटेक्शन के लिए, ये एनर्जी क्लियर करने के लिए, लव फील करने के लिए, और दिस इज़ फॉर हीलिंग। तो ये होती है बिगिनर किट। आप बिल्कुल पहली दफ़ा क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको क्रिस्टल्स लेने चाहिए। एंड दिस किट आई एम ऑफरिंग यू फॉर 600 रुपीज़ ओनली इंक्लूडिंग शिपिंग। ठीक है, और अगर आप 7 चक्रा किट ही लेना चाहते हैं तो उसमें ये 3 क्रिस्टल्स और ऐड हो जाएंगे, 4 ये वाले और 3 ये वाले, जिसमें है टाइगर आई जो पावर और कॉन्फिडेंस के लिए होता है, दिस वन। ओके, रेड जैस्पर भी हमारे रूट चक्रा को हील करता है, हमें ग्राउंड करता है, हमारे फियर वगैरह सब इससे चले जाते हैं। ठीक है, फियर और सेक्सुअलिटी को भी हील करता है ये। और यहाँ पर हमारे पास ग्रीन जेड है जो कि हर्ट चक्रा के लिए है, हर्ट चक्रा का क्रिस्टल, और ऑल्सो अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, टाइगर आई एंड ग्रीन जेड आर फॉर अबंडेंस ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर 600, और अगर आप 7 चक्रा किट लेना चाहते हैं तो दिस इज़ फॉर 750 इंक्लूडिंग शिपिंग। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं। और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो है अबाउट टैरो कार्ड्स। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऊपर आपको एक इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखा है वीडियो में। तो आई एम टेकिंग फ्री 5 डे क्लासेस, 5 दिन की आपको बेसिक टैरो, जो भी बेसिक नॉलेज होगी टैरो कार्ड्स की, जिसमें सारे कार्ड्स के मीनिंग, अपराइट मीनिंग भी, रिवर्स्ड मीनिंग भी मैं बताऊंगी, मेजर अरकाना, माइनर अरकाना, टैरो की क्या हिस्ट्री है, और आपको एक एक्यूरेट टैरो रीडिंग कैसे देनी है। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगी। और ये वाले कार्ड्स आप सीखेंगे जो कि है राइडर वेट स्मिथ, RWS टैरो बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित टैरो है। बाकी सारे जो टैरो डेक्स होते हैं, जैसे कि ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा फैंसी है, तो इसी का ही क्लोन होता है ये। ठीक है, वो बस सुंदर सुंदर इमेजेस बनाकर किसी ऑथर ने उसको पब्लिश करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मून का कार्ड। ठीक है, ये मून का कार्ड है, तो ये 78 के 78 कार्ड हमेशा ही सेम होंगे, चाहे आप कोई भी डेक ले लीजिए, मेन जो है वो हमारा यही कार्ड होते हैं। ठीक है, किसी की बैक अलग हो सकती है बट मेन कार्ड्स हमारे यही RWS टैरो होता है। ठीक है, तो देखिए, आप देख सकते हैं मून कार्ड इसमें भी है, द मून कार्ड इसमें भी है, नंबर इसका भी यहाँ पे रोमन में जो लिखा है वो 18 है, इसका भी 18 है। ठीक है, तो अगेन 78 के 78 कार्ड, सिस्टम वही है बट थोड़ी सी इमेजेस को फैंसी बना देता है ऑथर अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। और अगेन आपको मार्केट में कई लोग और भी तरह के कार्ड्स सिखा रहे हैं जो आपको नहीं सीखने। फॉर एग्जांपल ओशोज एंड टैरो, वो बस ओशो की इंटरप्रिटेशन को इन कार्ड्स में फिट करके सिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपने नहीं सीखने हैं, वो सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देंगे, और बेसिक नॉलेज क्या, वो कुछ भी नहीं देंगे आपको, और वो आप अपने आप से भी सीख सकते हैं जब आप इनको सीख लेंगे। जस्ट आपको एक एक्स्ट्रा छोटी सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो मेन कार्ड्स यही हैं, आप इन्हीं को सीखिए।
और आप 5 डे फ्री क्लास लेके देख सकते हैं भाई टैरो अच्छा लग रहा है कि नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिक मतलब इसको पढ़कर भी, बेसिक कोर्स को कर भी 5 डे की क्लास ज्वाइन करके भी आप टैरो कार्ड रीडर बन जाएंगे, दिस इज़ माय गारंटी। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, ठीक है, गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और इसके बाद जब आपको यही वर्कशॉप कोई देगा ना 5,000 में, तो आप लेंगे तब भी, और फिर एडवांस कोर्स भी लेंगे। तो जो मुफ्त में मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है। तो आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कीजिए, ठीक है। ओके, तो यस, ये था आपकी 2 इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल्स एंड अबाउट लर्निंग टैरो। तो मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये था थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी आपका सूर्य प्लेस्ड है, जहाँ पे भी आपका चंद्रमा प्लेस्ड है, वैसे तो चंद्रमा ही आपका मेन राशि बनती है, ठीक है। जहाँ भी कुंडली में चंद्रमा है वही आपकी राशि होती है, ठीक है। या आप लग्न से देख सकते हैं, सूर्य से देख सकते हैं, क्योंकि यही 2 मेन चीज़ें हैं, यही हमारी सिस्टम है पूरा बॉडी का। ईड़ा पिंगला नाड़ी, या फिर हमारी सोलर लूनर एनर्जीज, मम्मी की साइड की एनर्जी, पापा की साइड की एनर्जी, ठीक है। तो उसी से हमारा पूरा सिस्टम बनता है, इसीलिए ये 3 राशियां जो होती हैं मेन होती हैं, ठीक है। तो यस, हाय सैजिटेरियस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव द चैरियट, ये आपकी जनरल लाइफ के लिए। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हमारे पास है मून, ठीक है। आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी के लिए है द चैरियट। इसका मतलब आप किसी चीज़ के लिए अग्रसर हैं, किसी चीज़ को पाना चाह रहे हैं। मोस्ट स्पेसिफिकली ये मनी हो सकता है, कि लाइक मनी में रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटीज़ आप सीख कर रहे हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं भी आ रही हैं तो आप में भी वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस टाइम को अपने स्किल्स को पॉलिश करने में लगा रहे हैं, आप नए स्किल्स सीख रहे हैं, नए कोर्सेज कर रहे हैं। कुछ भी जो भी है, आपको कहीं ना कहीं अपने मनी से रिलेटेड आप शार्प कर रहे हैं। और अगर मनी की बात ना भी करूँ तो मैं ये बहुत ही अच्छा एक इंडिपेंडेंस का कार्ड है। तो यस, यहाँ पे मैं भी आप जो है अपनी लाइफ को अप्रोच कर रहे हैं और धीरे 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 आप अपनी इंडिपेंडेंस जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस जो है ना हमारी, वो ऐसे नहीं आती। इंडिपेंडेंस हमारी लाइफ में तब आती है जब आप पूरी तरीके से अपने कर्मों को, अपनी मिस्टेक्स को समझ जाते हैं, ठीक है। मैं अभी तक क्या कर रही थी, मैं लाइक आपको वो फ्रीडम उसी वक्त मिल जाती है जिस वक्त आप और लोगों को फ्री कर देते हैं। अगर आप और लोगों को बांधते हैं तो आपको कभी भी फ्रीडम नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे कि ओशो बोलते हैं कि भाई संसार आपको नहीं बांधता, आप संसार को बांधते हैं, आप संसार को पकड़े हुए हैं। तो जैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशन गई, वहीं से आपकी फ्रीडम शुरू हुई, और वहीं से आप लाइक यू विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग दैट इज गुड फॉर यू। और यहाँ पे सेल्फिश होना नहीं है, इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और लोगों को आपने बिल्कुल साइड कर दिया, नहीं। डू योर बेस्ट फॉर अदर्स ऑल्सो, पर बाउंड नहीं होना है कि भैया जो काम किसी और को अपने लिए करना है ना, वो आप उसके लिए नहीं कर सकते, ठीक है। किसी को अपना माइंडसेट चेंज करना है, कोई किसी परेशानी में है, तो आप उसकी दुविधा अपने ऊपर नहीं ले सकते। आप उसको सपोर्ट कर सकते हो और आप उसको उसके हल पे छोड़ सकते हो, ठीक है ना। उठना उसको है, आप उसके लिए झुक सकते हो हाथ बढ़ाने के लिए, पर अगर वो अपना हाथ ऊपर नहीं उठा रहा है ना, तो अपना हाथ वापस खींच लो बाहर, ठीक है ना, सिंपल एज दैट। ओके, अपकमिंग में यहाँ पे मून एनर्जी आ रहा है। मून एनर्जी वही बात, शैडो की हो सकता है कि भाई आप फ्री होना चाहते हैं, पर बार बार फिर वही चीज़ें आपको घेर लेती हैं, फिर वही पैटर्न्स आपको घेर लेते हैं। तो बचिए उन चीज़ों से और अपनी इंट्यूशन को सुनिए। मून की एक अच्छी साइड ये भी है कि अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने इमोशंस को देखिए, ठीक है। डार्क साइड तो यही है कि आपको लाइक अपने फीलिंग्स आ रहे हैं, वही लॉन्गिंगनेस हो रही है चीज़ों के लिए, एक वॉइड है आपके अंदर जो कभी भरता ही नहीं है। बट उसी का पॉजिटिव साइड ये है कि आपने अपने इमोशंस को समझ लिया, अपने इमोशंस से खुद डील करना सीख लिया। यू डोंट नीड एनीबडीज हेल्प, ठीक है। और आप फिर अपने उन इमोशंस को ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। वही एनर्जीज होती हैं। एनर्जीज आप जो है ना, आप कभी भी बदलते नहीं हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने तपस्या साधना करनी तो आप कुछ और हो जाएंगे। आपको अगर भगवान ने गेंदे का फूल बनाया तो आप गेंदे का फूल ही रहने वाले हैं, आपको गुलाब बनाया तो गुलाब ही रहने वाले हैं।
आप बस अपना फुल पोटेंशियल समझ जाते हैं, आप खिल जाते हैं बेसिकली। पहले आप एक कली हो सकते हैं, अब आप खिलकर फूल बन गए पूरा का पूरा। और जब आप पूरा फूल बन जाएंगे तो खुशबू ही आएगी, ठीक है ना, कोई भी फूल हो, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो भगवान ने बनाया है ना, आपको उसी पर्पस के लिए बनाया है, ठीक है, आप बनने के लिए ही बनाया है। ओके, अफर्मेशन आपके लिए है रिलेशनशिप्स। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। अगेन मैं उन्हीं लोगों से अट्रैक्ट होती हूँ या होता हूँ जो कि मेरे हायर गुड के लिए हैं, ठीक है ना। आप दो तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, या तो वही चीज दोबारा से, वही पैटर्न्स, या फिर नया, ठीक है। या तो आप वही चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वही देखिए आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव चेंज। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन चेंज एंड इवॉल्व विदाउट माई मूवमेंट। और आप बदलेंगे तो सब चीजें बदलेंगी। आपके बदलने से बदलता है जग, ना कि जग बदल जाएगा। जग मतलब संसार बदल जाएगा और आप वहीं के वहीं वैसे के वैसे रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अगेन चेंज जो है तभी आता है जब आप उठकर उस चेंज को लाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपके जहन में जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, भाई याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। स्पेसिफिक रीडिंग किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। तो जो रेजोनेट हो रहा है उसे लीजिए और जो नहीं हो रहा है उसको रहने दीजिए। वी हैव जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स। इस टैक में मैं नहीं लेती हूँ रिवर्सल कार्ड्स, बट आपको कोर्स में मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। एंड देन वी हैव सिक्स ऑफ कप्स, वी हैव फोर ऑफ कप्स। ओके, देखिए काफी इमोशंस हैं। पहली बात तो यहाँ पर काफी तरह तरह के मिक्स्ड इमोशंस हैं। कभी पर्सन को लग रहा है भाई कि लाइक ये कनेक्शन में लाइक कभी ना रहा जाए, या एक डिनायल की एनर्जी, एक आप कह सकते हैं अलगाव करने की एनर्जी, ठीक है। इस कनेक्शन को इतना ज़्यादा चैरिश ना करना और अपने में गुम हो जाना, या ये फील करना कि भाई इतना इंटरेस्ट नहीं है, या ये फील करना कि भाई चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही, ठीक है ना। कभी मेमोरी करना, कभी पुरानी चीज़ों को याद करना, ठीक है, मेमोराइज करना नहीं, मिस करना, लाइक पास्ट को याद करना। और सेवन ऑफ कप्स से जी तरह तरह के इमोशंस में गुम हो जाना और ये समझ पाना कि भाई मैं फील क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बादलों में एक लड़की बैठी हुई है, तो इट इज़ लाइक अपनी इमोशंस की हवाइयों में उड़ना, फैंटेसीज भी क्रिएट कर रहे हो सकते हैं पर्सन, ठीक है। तो ऑल दिस इज हैपनिंग, और कहीं ना कहीं लाइक ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, ये इमोशंस, मिक्स्ड इमोशंस इस पर्सन के मन में आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप लोगों का कर्मा जो एक दूसरे के साथ है वो बैलेंस नहीं है। क्योंकि ये कार्ड अगेन रिवर्स में आ रहा था, तो मैं उसको उस तरह से बता रही हूँ कि आप लोग कहीं ना वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं इमोशंस की हाई लो की वजह से, ठीक है। कभी किसी के इमोशंस हाई जा रहे हैं, कभी दूसरे के इमोशंस हाई जा रहे हैं, कभी कोई अपनी इनसिक्योरिटीज से नहीं डील कर रहा है तो कभी दूसरा, मतलब यहाँ पे हीलिंग नहीं हो रही, यहाँ पे भागम भागी रनर चेजर हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी आगे क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। आने वाले टाइम में कोई एनर्जीज जो हैं चेंज हो रही हो, या कुछ एक्शन ये पर्सन लेना चाह रहे हो। वी हैव अगेन जस्टिस इन रिवर्स, ठीक है, कंफर्मेशन आ गई उसी कार्ड की। वी हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट। यहाँ पे इट इज लाइक कि आप लोग वो इमोशंस हैं एक दूसरे के लिए, बट आप लोग या तो इतने रिक्त हो चुके हैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस में कि आप जो हैं लाइक इतना सा एफर्ट करते हैं फिर थक रहे हैं, इतना सा एफर्ट कर रहे हैं फिर आप अपने आप को कोई बहाना बना रहे हैं कि मैं लव के लायक नहीं हूँ, या ये पर्सन ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लाइक कहीं ना कहीं आप दूसरे पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं या फिर खुद को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो पुराने इमोशंस जो हैं
वो बहुत ज़्यादा हैं। और अगेन आपका ये बैगेज है, या तो इस पर्सन के साथ या फिर आपका प्रीवियस अगेन पार्टनर्स के साथ, या कुछ प्रीवियस लाइफ का या चाइल्डहुड का, बेसिकली कुछ भी हो सकता है जो आप नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि इमोशंस हैं, बट अगेन इमोशंस कैसे आ रहे हैं, इमोशंस भी आप एक दूसरे को इतने ज़्यादा खुलकर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, चाहते आप दोनों यही हैं, यही कमिटमेंट, यही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो कि कोई इंस्टीट्यूशन में लाइक मैरिज, ठीक है, मैरिज हो आपस में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो, कुछ नाम मिले इस कनेक्शन को, चाह आप यही सब रहे हैं। और ट्रेडिशनल यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी जो सोच है इसमें, मतलब हो सकता है कि आपकी या आपके पार्टनर की या दोनों की ही सोच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशन ज़रूरी नहीं गलत हो, लाइक ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो आप लोगों को एक दूसरे से बात करने में। ठीक है, आप अपना हार्ट ही ओपन नहीं कर पा रहे, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, एनर्जी फास्ट मूव ही नहीं कर पा रही है। ये जो सारी की सारी एनर्जीज है ना, ये ऐसा लग रहा है कि बहुत ही लॉन्ग टर्म की एनर्जीज हैं जो ऐसी चलती चली आ रही। ठीक है, कप्स भी, पेंटिकल्स भी यही दिखाते हैं कि लाइक लॉन्ग टर्म इमोशंस यहाँ पे काफ़ी लंबा ये कनेक्शन हो सकता है चल रहा हो। ये कोई न्यू कनेक्शन नहीं लग रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, लेट्स सी अफर्मेशन देखते हैं आपके लिए, आपको किस चीज़ पे काम करना चाहिए। वी हैव गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीफ दैट नो लॉन्गर असिस्ट माई सोल ग्रोथ। और अभी मैंने क्या कहा विद द हेरोफेंट कार्ड कि आप लोगों में से किसी ना एक किसी पर्सन की, एक की या दोनों की, आपकी जो एनर्जीज है ना वो कहीं ना कहीं आउटडेटेड बिलीव्स हैं, ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट माई सोल ग्रोथ। तो अगेन पुरानी चीज़ें हम क्यों याद करें भाई, पुरानी चीज़ें हम इसलिए याद करते हैं कि हमें उनसे कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। अगर वो चीज़ें आपको बांधती हैं ना तो वो किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो आप अपने बिलीव्स बड़े सोच समझ के बनाएं। कई बार बिलीव्स का सारा धोखा जो है ना, पूरा संसार ये सब एनी बिलीफ का धोखा है। और अगेन आपको कोई भी शख्स आ सकता है और बोल सकता है कि भाई इस चीज़ में बिलीव कर लो। आपने जब तक खुद से उसको ट्राई एंड टेस्ट नहीं करा, आपने खुद को उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करा, तो मत मानिए इस चीज़ को कि वो चीज़ सच्ची हो सकती है जब तक आपको उसका प्रमाण नहीं मिलता, जब तक आपकी अंतरात्मा उस चीज़ की गवाही नहीं दे रही है आपको। ठीक है ना, कुछ भी मत मान लीजिए। इंटरनेट पे कुछ देख रहे हैं, कोई रील दिख गई किसी तरह की, कोई किसी ने कुछ कह दिया कि भाई ये चीज़ फॉलो कर लो, तो बस अपना लग गए फॉलो करने में। अंतरात्मा से आवाज़ आनी चाहिए, घंटी बजनी चाहिए प्रॉपर कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं सही है, मैं इस चीज़ में बिलीव करूँगी, इस चीज़ में नहीं करूँगी। और ये भी हो सकता है कि कल तक जिस चीज़ में आपको बिलीव हो रहा था उसमें आज ना हो, ये भी हो सकता है। तो अपने आप को भी चैलेंज करते रहना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ दूसरों को ही चैलेंज करना है, अपने आप को भी चैलेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, एंड देन वी हैव एनवी, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो अगेन घृणा, लाइक एक जेलसी की एनर्जी। ठीक है, और यही चीज़ के आप एनवी क्या होता है कि भाई दूसरे से कहीं ना कहीं अपना कंपैरिजन करके अपने आप को हीन भावना में ले जाना, चिढ़ना बेसिकली, या जेलसी करना। तो आपको यही समझना है कि भाई मैं और लोगों से भिन्न हूँ। ठीक है, अपने आप को हीन मत समझिए। कई बार भाई आपके क्या चैलेंजेस हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपने कैसे अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक आप पहुँचे, वो आपको पता है ना, किसी और को थोड़ी पता है। ठीक है, तो एनवी हो सकता है आप जिस पर्सन से एनवी कर रहे हैं उसकी आपसे ज़्यादा खस्ता हालत हो, आपको क्या पता, आपको नहीं पता, आप ऊपर से जज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगेन एनवी होने का मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप से लेना देना होना चाहिए। अपने काम से काम रखिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने चैलेंजेस को, अपनी लाइफ को कल जो आप थे उससे बेहतर अपने आप को आज बनाइए, दैट्स इट। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे रिलेशनशिप में भी एनवी और गिल्ट नहीं होना चाहिए। गिल्ट यही कि ये कर दिया मैंने, ये नहीं होना चाहिए था। ना दूसरे को गिल्ट कीजिए कोई भी चीज़ों में आप बिलीव करके, उल्टी सीधी चीज़ों में या पुरानी कोई सोच रखकर। और एनवी अगेन यही है कि आपको अपने पर्सन से भी एनवी नहीं करना, अपने पर्सन से भी किसी तरह की कोई जेलसी नहीं रखनी है। ठीक है, कि भाई अगर डिफरेंस है तो जेलसी हो सकती है सोच की वजह से, बट एक्चुअली में हम सब एक जैसे ही होते हैं।
कि सबकी लाइफ में वाट लगी हुई है, ठीक है ना, ये एक परमानेंट ट्रुथ है। वो इतना तो कोई ना कोई करता ही है ना कि भैया उसको रोज नहाना पड़ता है, धोना पड़ता है, काम पे जाना पड़ता है और अपने घर वापस आना पड़ता है। इतना तो हर कोई दुखी है ही है, और ज़्यादा दुखी नहीं है तो अगेन बॉडी जब तक है तो दुख है ही, ठीक है ना, बॉडी में है, इस सिस्टम में जब तक हम हैं तब तक तो दुख है ही, ठीक है ना। तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं या आप टैरो सीखना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। 5 डे फ्री टैरो रीडिंग कोर्स है, 5 डेज का बेसिक टैरो मैं पूरा आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।